चलिए पाइथागोरस के नियम देखिए, इसी चीज को बताइए, इसको एकदम बढ़िया से देखो, बड़े बकायदा अच्छे से देखो। यदि मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आप लंब आधार और किस बेस पर, मतलब कर्ण और किस बेस पर मतलब उसको मानते हैं या करते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका थीटा हो गया, आप थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, यदि ये थीटा है, ऐसे स्थिति में बताइए आधार कौन होगा आपका। नाम लिखा गया, नाम से बताइए। बीसी, बहुत अच्छे, ये आपका आधार हो गया। कर्ण का होगा इस सिचुएशन में, ये भी आपका क्या होगा, कर्ण हो गया। हाँ, ये कर्ण हो गया। और थीटा के लिए लंब क्या होगा आपका, आपका ये लंब। चीजें तो सही होगी, आपका पकड़ में आ जा रहा कि यदि यहाँ थीटा है तो इसके लिए आधार आपका ये हो जाएगा, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी लंब वो हो जाएगी, और कर्ण ये हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति किसी को? ठीक। यदि मैं थीटा यहाँ कर दूं तब, यदि मैं थीटा यहाँ कर दूं तब, अब बताइए आधार कौन सा होगा आपका। अब इस थीटा के लिए आधार आपका क्या हो गया, ए बी हो गया, और इस थीटा के लिए आपका लंब क्या हो गया, आपका ये लंब हो गया। और कर्ण तो हमेशा सबके लिए एक ही होता, क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी वाली भुजा तो कर्ण रहेगा, लेकिन लंब आधार हर स्थिति में क्या होते रहेंगे भैया, परिवर्तित रहेंगे, वो थीटा पे डिपेंड कर रहेगा, थीटा यहाँ है कि यहाँ है। ठीक। दूसरी चीज, यही पाइथागोरियस प्रमेय ने, पाइथागोरियस ने क्या नियम दिए, तो उन्होंने बताया था कि कर्ण का वर्ग, किसका, कर्ण का वर्ग बराबर, उन्होंने बताया था कि लंब का वर्ग प्लस आधार। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो भुजा का वर्ग होता, अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के, इसके वर्ग के जो होगा आपके बराबर, ये पाइथागोरियस ने बताया। अब मैं एक ठो क्वेश्चन देता हूं आपको पाइथागोरियस नियम से, ठीक है। एक ठो मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने से करेंगे। इसको यदि कर लेंगे तब फिर हम तुरंत पहुंच जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मेरा यह है, BC बराबर मान लीजिए 3 है, AB बराबर 4 है, तो उसका मान निकालिए। देख लीजिए पहले यहाँ पर क्या क्या, ये आपका क्या आ गया, यदि ये थीटा हो तब के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण निकालना है, और लंब का है आपका 4 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 16 प्लस क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो गया आपका 25। ये वर्ग है तो उधर जाके क्या करेगा, उसको रूट में कर देगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में, यही ना। आपका क्या हो गया, आपका 25, और जो रूट से 25 किसका वर्गमूल भैया, कर्ण बराबर निकल गया क्या आपका 5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 5 हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए मैं ये बोलूं, मैं दूसरा दे रहा हूं बेटा, इसका अपने से मान निकाल के दिखाइए आप लोगों में। ये 13 है, ये 5 है, इसका निकालिए भी का मान। देखिए यही था ना, अब इसको मिटाते हैं, सीखिए उसको कैसे करना। देखिए इसमें कर्ण कौन सी भुजा बताइए भैया, ये 13 है, तो कर्ण के सामने हमने क्या रख दिया 13, वर्ग है तो वर्ग, लंब थीटा के हिसाब से AB है,
तो एच लंबा लिखो, लेकिन यहाँ पे ए बी दिया है तो ए बी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने ए बी कर दिया स्क्वायर, है तो स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया थीटा के हिसाब से 5 है, 5 का स्क्वायर। ए बी निकालना आपको, इसका 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, ए बी तो निकालना ही है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25। अब इधर 25 देखिए प्लस मतलब जुड़ा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा आपका, स्वाभाविक सी बात है, तो 169 माइनस 25 बराबर ए बी स्क्वायर। घटाइए कितना आएगा 144, 144, ये भी तो ये बीच बीच में बराबर कुछ नहीं रहेगा, बीच में बराबर देना पड़ेगा तभी तो दोनों पक्ष होंगे इधर। अब यहाँ ए बी पे देखिए स्क्वायर है, और जब स्क्वायर का जब पक्षांतर करता है तो तुरंत इधर आने के बाद इसको करड़ी में कर देता है, रूट में करता है। देखिए मैंने स्क्वायर का पक्षांतर किया था, रूट में हो गया, ये बराबर सिर्फ ए बी बच गया, मैंने स्क्वायर हटा दिया, देखिए हटा देंगे नहीं हटा दिया, जब स्क्वायर हटता है ना तो इसको किस में बदल देता बच्चों, रूट में बदल देता। अब 144 का बताइए वर्गमूल कितना होता है 12, तो ए बी का मान क्या निकल गया भैया 12। कोई भी साइड आपसे पूछ सकता, अभी मैंने ए बी का मान निकाला, अभी इसको मिटा कर दी मैं यहाँ 12 कर देता, बीसी पूछता तब बताइए इसका क्या निकलता आपका 5, तो भाई सुबह 5 निकलता। अब उसको कैसे करते, जहां पर आपने यहाँ ए बी, यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर कर देते, अब यहाँ पर आपको किसका बीसी का स्क्वायर पूछता, कर लेते कि नहीं कर लेते, बात क्लियर हो गई। इसमें कोई समझ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना है कि नहीं किसका निकालना किसका नहीं निकालना, ये सीख लीजिए तीनों भुजा में चाहे किसी का 2 ठोकर देगा, 1 पूछेगा आपसे, तो उसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, साफ साफ बात है, ठीक है, ठीक।